40सा काल प्रार्थना का समय है। पास्का त्रिदिवस के लिए अपने आप को तैयार करने का 40 दिन का एक समय, जहां हम हमारा ध्यान ईश्वर पर रखकर अपने आप को तैयार करने के लिए बुलाए गए हैं, ताकि हम प्रभु यीशु के साथ उनकी मृत्यु में सहभागी होकर उनके साथ हम मरकर पुनर्जीवित होने का अनुभव हम पुनः कर सके, जो हम हमारे बपतिस्मा के दिन वास्तव में अनुभव किए। इसके लिए कुछ 10 प्रार्थनामय कार्य मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, जो हमें पास्का त्रिदिवस के लिए विशेष रूप से अपने आप को तैयार करने में हमारी मदद करेगा। सामान्य रूप से लोग सोचते हैं 40सा का समय दुख का समय है, जहां हमें रोते विलाप करते अपने पापों पर ध्यान देकर अपने पापों को छोड़कर एक नया जीवन जीने का एक समय। जरूर, लेकिन इस समय का केंद्र हमारा ध्यान हम पर नहीं बल्कि ईश्वर पर लगाने के लिए कलीसिया हमें आमंत्रित करती है। हम यहां हमारे बारे में विचार करने के लिए नहीं बल्कि ईश्वर के बारे में जानने, उन पर अपना ध्यान लगाने के लिए हमें आमंत्रित करता है। 40सा काल सामान्य रूप से हमारे भारत देश में पतझड़ के समय आता है, जब हम देखते हैं कि चारों तरफ पेड़ पौधे अपने पत्तों को त्याग कर एक विशेष कार्य करते हैं। हम सोचते होंगे कि पतझड़ इसलिए होता होगा कि साल भर जो पत्ते उस पेड़ों पर रहे, अभी उन्हें मरने का समय आ गया या उनका उम्र खत्म हो गया, कभी नए पत्ते आने का समय। वास्तव में वो नहीं है कारण। हम देखेंगे पतझड़ जब होता है उसके बाद में गर्मी का समय आता है, और यदि आप ध्यान दिए होंगे तो आपको पता चलेगा पेड़ पौधे सबसे ज्यादा बारिश के समय नहीं, इस पतझड़ के समय बहुत जोरों से बहुत जल्दी बढ़ते हैं। पतझड़ के बाद ये पेड़ जो है अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा जड़ पर पूरा लगा देता है। पेड़ों का जड़ हम देखेंगे और भी गहराई की ओर जाते हैं, पानी खोजते हुए केवल नहीं बल्कि अपना पकड़, अपना जीवन और भी केंद्रित करते हैं, मजबूत करते हैं। 40सा काल भी वैसे ही एक समय है। ये जो जमीन है एक प्रकार से वो ईश्वर है हमारे लिए। तो ये 40सा काल में हम हमारे अन्य कार्यों को, हमारे बाहरी कार्यों को त्याग कर हमारा ध्यान पूर्ण रूप से ईश्वर पर लगाने के लिए बुलाए जा रहे हैं, ताकि हमारा भी जड़ ईश्वर में और भी गहरा होता जाए, ताकि हम आने वाले समय को हम एक सच्चे क्रिस्तीय व्यक्ति के रूप में, सच्चे ईसाई के रूप में, एक दूसरे यीशु के रूप में हम जीने पाए। तो इस समय में, इस काल में हम बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं। उनमें मैं कुछ 10 कार्य आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप जरूर इनके साथ अन्य भी कार्य करने की कोशिश करिएगा। पहला है पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान या पवित्र मिस्सा बलिदान। यदि संभव हो तो आप हर दिन मिस्सा बलिदान में भाग लेने की कोशिश करिए। जब हम पवित्र यूकरिस्त में योगरिधि से पूर्ण रूप से सहभागी होते हैं, हम वास्तव में यीशु को और भी निकट रूप से जानने का एक अवसर मिलेगा। साथ ही हमारा ध्यान यहां हम ईश्वर पर लगाने का एक सुअवसर है, क्योंकि केवल पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान के समय है जहां हम ईश्वर के जीवन में हम सहभागी वास्तव में होते हैं, यीशु के जीवन में हम सहभागी होते हैं। पवित्र यूकरिस्त के बारे में हम इसके पहले बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। यदि आप उनको नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, उनके लिंक्स दिए हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि हम अपना जड़ जो है ईश्वर में लगाते जाएं, उसको गहरा करते जाएं। दूसरा है पवित्र यूकरिस्तीय आराधना। जिस प्रभु के बलिदान में, जिनके जीवन में हम सहभागी हुए, जहां हम देखें कि यीशु वास्तविक रूप से, सच्चे रूप से, पूर्ण रूप से और तात्विक रूप से हमारे सामने उपस्थित हुए रोटी और दाखरस के रूप में, उस प्रभु की आराधना करना अनिवार्य है। और पवित्र यूकरिस्तीय आराधना में हम जब सहभागी होते हैं तो हम हमारे
जीवन को और भी ईश्वर में गहरा करते हैं। इसलिए आदरणीय महाधर्माध्यक्ष वेनरेबल फुलटन जे शीन इसको शक्ति की एक घंटा कहते थे। यानी ये पवित्र आराधना उनके जीवन का केंद्र था। एक प्रकार से वो हर दिन कम से कम 1 घंटे की पवित्र यूकरिस्ती आराधना में सहभागी होते थे। यदि आपके पल्ली में आराधना के अवसर नहीं है तो आप चर्च में जाकर बैठिए, पवित्र संदूक में उपस्थित प्रभु की आराधना करिए। इसको एक आदत बनाइए, क्योंकि यहां हम वास्तव में यीशु से मिल रहे हैं। और इसके बारे में भी हम इसके पहले एक एपिसोड बनाए हैं, जहां हम देखे हैं कि बाइबल पर आधारित 12 कारण कि क्यों हमें पवित्र यूकरिस्ती आराधना में सहभागी होने की जरूरत है। और विशेष रूप से चालीसा के समय में जब हम अपने जीवन को और भी गहराई में ईश्वर में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, यह हमें एक सुअवसर प्रदान करता है। तीसरा है क्रूस का रास्ता। क्रूस का रास्ता ना केवल चालीसा काल के लिए है, बल्कि हमेशा हम क्रूस का रास्ता कर सकते हैं, विशेष रूप से शुक्रवार के दिन। लेकिन चालीसा के समय इसका बहुत ही महत्व है। यहां हम एक प्रकार से यीशु के उस अंतिम यात्रा में हम भी उनके साथ सहभागी होने का और हमें स्वयं अपने आप को उनके समान बनाने का एक सुअवसर है। यदि चर्च आपके घर के पास है तो आप चर्च में जाके सहभागी होने की कोशिश करिए। यदि नहीं है तो आप अपने घरों में भी करने की कोशिश करिएगा। ये ना केवल आपके पल्ली समुदाय के साथ, पल्ली के सदस्यों के साथ जब शुक्रवार के दिन या कहीं कहीं बुधवार के दिनों में भी करते हैं, लेकिन आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से भी इसको स्वयं करने की कोशिश करिए। और हमेशा ये जरूरी नहीं है कि आप कोई पुस्तक का सहारा लें, बल्कि चर्च में जहां वो जो 14 स्थान लगाए हुए होंगे हर चर्च में, वहां आप जाकर उपस्थित होकर एक एक घटना में आप सहभागी होते जाइए, उस पर मनन करिए। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जहां हम यीशु के उस घटना में, मान लीजिए एक एक स्थान में हम भी यीशु के साथ वहां उपस्थित होने का अनुभव हम कर सकते हैं। और वास्तव में एक अच्छा क्रूस का रास्ता किस प्रकार करना चाहिए, इसके पहले हम एक एपिसोड, एक वीडियो बनाए हैं। अब जरूर उसको देखिएगा, मनन करिएगा और सीखिएगा, क्योंकि अधिकांश हम गलत तरीके से बहुत सारी हमारी पारंपरिक प्रार्थनाओं को करते हैं, इसलिए हमें उससे फल नहीं मिलता है। और इसलिए हमें उन सभी प्रार्थनाओं को करने के बाद में भी हमें खोखलापन लगता है, हमें लगता है कि हम कहीं प्रार्थना में सहभागी नहीं हुए हैं। इसलिए उनका प्रयोग आप जरूर करिएगा। चौथा है क्रूसित प्रभु पर मनन करिएगा। क्रूस क्रिस्तीय जीवन का पहचान है। बिना क्रूस का हम वास्तव में क्रिस्तीय नहीं कहला सकते। क्रूस के कारण ही यीशु क्रिस्त बुलाए जाते हैं। वो हमारे मुक्तिदाता बने इस क्रूस के कारण। तो हमारे क्रिस्तीय जीवन का ये केंद्र है, ये पहचान है। इसलिए क्रूस पर भी मनन करने की कोशिश करिए, इस क्रूस के महत्व को जानने की कोशिश करिए और उस पर जो प्रभु आपके लिए अपने आप को बलि चढ़ाए, उनके प्रेम को पहचानने की कोशिश करिए, अनुभव करने की कोशिश करिए। हम महान संतों के जीवनी को यदि हम पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि उन लोग अपने कमरे में एक क्रूसीफिक्स को रखते थे। यानी ना केवल लकड़ी का जो क्रूस है, बल्कि उसमें प्रभु का स्वरूप भी वहां रहता है, उनकी प्रतिमा भी। और उनके सामने घुटने टेक कर संत लोग प्रार्थना कर करके अपने आध्यात्मिक जीवन में गहराई पाए। और यदि आप सोच रहे हैं एक मूर्ति पूजा है ये, आप इसके पहले हम जो वीडियो बनाए हैं मूर्ति पूजा के बारे में, उसको आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि हमें इसका कैसे प्रयोग करना चाहिए। पांचवा है प्रभु यीशु के अंतिम 7 वचनों पर मनन करना। यीशु क्रूस पर मरने के पहले, क्रूस पर टंगे रहते हुए वो जो 3 घंटे का समय है, उसमें वे 7 वचन, वाक्य कहे हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन पर हम मनन करेंगे
तो हमारा आध्यात्मिक जीवन विशेष रूप से ये 40 का समय हमारे लिए विशेष रूप से फलदायी होगा। इन 7 वचनों पर हम आने वाले दिनों में भी मनन करेंगे, लेकिन वो 7 वचन इस प्रकार है। लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 34, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। दूसरा है योहन रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 26 और 27, भद्रे ये आपका पुत्र है, यह तुम्हारी माता है। तीसरा संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 43, मैं तुमसे यह कहता हूं कि तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। चौथा है संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 27 पद संख्या 46, येली येली लेमा सबक्तानी, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। पांचवा है संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 46, पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूं। छठवां है संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 28, मैं प्यासा हूं। सातवां है योहन रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 30, सब पूरा हो चुका है। इस प्रकार हम देखते हैं क्रूस पर टंगे हुए प्रभु यीशु ऐसे 7 वचन कहे हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन पर आप हर दिन एक एक वचन लेकर मनन कर सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं और उन वचनों को अपने दिल में संजोए रखकर उन वचनों के द्वारा ईश्वर को हमसे बात करने हम दे सकते हैं। इसके द्वारा हमारा ये जो 40 का समय है वो हमारे लिए और भी फलदायी हो सकता है। छठवां कार्य है मां मरियम के 7 दुखों पर मनन करना। हम बाइबल में मां मरियम के जीवन के 7 दुखों को देख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अभी मां मरियम का यहां क्या महत्व है। मां मरियम ना केवल ईश्वर की मां है, ना केवल आपकी मां है, बल्कि वे यीशु की शिष्या रही और हमारे लिए एक आदर्श क्रिस्तीय है। और मां मरियम का क्रिस्तीय जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में हम इसके पहले एक वीडियो बनाए हैं और मां मरियम के बारे में बहुत सारे एपिसोड्स आप हमारे इस चैनल में देख सकते हैं और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप जरूर उसको देखिए और मनन करिए और जानिए कि हमारे क्रिस्तीय जीवन में विशेष रूप से इस 40 के समय में भी मां मरियम का हमारे जीवन में कितना महत्व है। ये 7 दुख इस प्रकार हैं। सिमियोन की भविष्यवाणी, जहां सिमियोन मां मरियम से कहते हैं कि एक तलवार उनके हृदय को आर पार भेदेगी। दूसरा है मिस्र देश की ओर भागना या पलायन होना। तीसरा है यीशु का यरूशलेम मंदिर में खो जाना। 12 वर्ष की उम्र में यीशु मंदिर में खो गए थे, उसके कारण जो दुख। चौथा है क्रूस उठाकर कलवारी की ओर जाते हुए अपने पुत्र से मरियम का मिलन। पांचवा है प्रभु यीशु का क्रूस पर मारा जाना और क्रूस पर उनकी मृत्यु। छठवां है प्रभु यीशु के लाश को उनकी मां के गोद में रखना। सातवां है प्रभु यीशु का दफन। हम यहां देख सकते हैं कि मां मरियम कितना दुख अनुभव की होगी, लेकिन उनके जीवन में इसके बीच में भी एक विशेष आनंद का अनुभव वो करती रही। इसको हम तब समझ पाएंगे जब हम इन सभी घटनाओं पर मां मरियम के साथ रहकर हम मनन चिंतन करेंगे। सातवां कार्य है हम प्रभु यीशु के दुखों के बारे में चारों सुसमाचार मत्ती, मार्कुस, लूकस और योहन चारों में हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। हमें प्रभु यीशु के दुखभोग और मृत्यु के बारे में सुसमाचार से पढ़कर मनन करने की जरूरत है। मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि सुसमाचार में कौन से अध्याय में हम इसको देख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 और 27 में, मार्कुस रचित सुसमाचार में
अध्याय 14 और 15 में, लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 22 और 23 में, एवं योहन रचित सुसमाचार अध्याय 18 और 19। इनमें हम प्रभु यीशु के दुखभोग और मृत्यु के बारे में हम पढ़ सकते हैं। आप वचन पढ़िए और उन पर मनन करिए। विशेष रूप से प्रभु यीशु के दुखभोग के इन रहस्यों पर जब हम मनन करेंगे तो हमें चालीसा काल में विशेष रूप से और भी गहराई में ईश्वरीय अनुभव करने का अवसर मिलेगा। साथ ही हम ईश्वर पर निर्भर रहकर जीने हम सीखेंगे। 8वां है हर दिन के मिस्सा बलिदान के पाठों को पढ़ना और उन पर मनन करना। चालीसा काल में आप देखेंगे हर दिन विशेष पाठ दिए जाते हैं। जैसे हम इसके पहले एक एपिसोड बनाए थे कैथोलिक कलीसिया के पूजन पद्धति के बारे में, उस पर हमने मनन किया, देखा कि कैसे अलग अलग समय में अलग अलग काल में अलग अलग रूप से पाठों का चयन किया जाता है। और चालीसा काल में साप्ताहिक दिनों में भी विशेष पाठ लिए जाते हैं। एक ऐसे हमें पता चलेगा, आप सुसमाचार देखेंगे और हर दिन का सुसमाचार अलग अलग सुसमाचार पुस्तकों से लिया रहता है। और पहला पाठ पुराने विधान में जो भविष्यवाणियां की गई थी उस पर रहता है और सुसमाचार उसकी पूर्णता। तो इस पर हम जब मनन करते हैं तो हमें और भी ईश्वर के वचन के साथ अपने आप को तैयार करने की एक अवसर हमें यहां मिलता है। तो हर दिन के मिस्सा बलिदान के पाठों को पढ़कर उन पर मनन करिए और ईश्वरीय जीवन में गहराई में जाने का अनुभव करिएगा। विशेष रूप में स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 22 को जरूर पढ़िए। वास्तव में हम प्रभु यीशु के मुख से मरते समय इस स्तोत्र को उनके मुख से हम सुनते हैं, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। यहूदी धर्म में एक वचन को यदि कहीं वचन में लिखा रहता है, बाइबल में लिखा रहता है कि उन्होंने इस गीत को गाया, पहला एक वाक्य देने का अर्थ यह है कि उन लोग पूरे गीत को गाए, पूरे उस स्तोत्र को गाए। इस कथन को सुनते ही हमें लगता होगा कि यीशु दुखी होकर पिता से अलग होने का अनुभव करते हुए इस स्तोत्र को कहे होंगे, या प्रभु यीशु का उनके पिता पर भरोसा खत्म हो गया होगा, यह हम सोचते होंगे। नहीं, बल्कि इस पूरे स्तोत्र को यदि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भरोसे का एक गीत है। तो इसलिए इस पर भी आप मनन करिए। एक एक वचन को एक एक दिन लीजिए। इस अध्याय में 32 वचन है। एक एक दिन एक एक वचन लीजिए और उस पर मनन करिए, वो भी हमें मदद जरूर करेगा। 9वां है कुछ विशेष मूवीज देखना, विशेष रूप में द पैशन ऑफ क्राइस्ट। यदि आप इस मूवी को नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिए। हमारी पल्ली में हम ये कोशिश करते हैं कि चालीसा के प्रारंभ में हम इस मूवी को लोगों को दिखाते हैं, ताकि लोगों को पता चले, अनुभव हो कि यीशु हमारे लिए कितना दुख उठाए। और इस मूवी को एक कैथोलिक विश्वासी ही ने बनाया, मेल गिब्सन, एक वास्तव में कैथोलिक है। वो पूर्ण रूप से उस समय के अनुसार कैसे रोम साम्राट और उनके अधीन के क्षेत्रों में कैसे लोगों को क्रूस पर आरोपित करके मारा जाता था, उस पर अध्ययन करके इस मूवी को बनाया गया है। यदि आप इसको नहीं देखे हैं, आप जरूर देखिए, जरूर देखिएगा। और आप देखे भी होंगे। इस चालीसा काल में भी समय समय पर अलग अलग समय में उसको देखकर अनुभव करिए। हमें उस मूवी को देखने से हमें लगता है कैसे यीशु कितना दुख उठाए आपके लिए और मेरे लिए। एक कोई कल्पना नहीं, हम उनके उस गहरे प्रेम को हम इस मूवी के द्वारा भी हम वास्तव में अनुभव कर सकते हैं। इसलिए इसको देखिए। और भी इससे जुड़े बहुत सारे अन्य भी मूवीज हैं जिनको आप देख सकते हैं। 10वां है पवित्र रोसरी विंदी, विशेष रूप से दुख के भेद पर मनन करने का। हम पवित्र रोसरी विंदी के बारे में भी हम इसके पहले वीडियोस बनाए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कैसे रोसरी विंदी करना है ये भी नहीं पता है और रोसरी विंदी क्या है ये भी नहीं पता है। तो इन पर हम जो वीडियोस बनाए हैं उसके भी लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं।
आप जरूर उनको भी देखिएगा। और पवित्र रोसरी बिंदी सामान्य रूप से जैसे हम सोचते हैं वैसे नहीं है। लोग सोचते हैं कि भेद की घोषणा करके एक बार एक हमारे पिता और 10 बार प्रणाम मरिया बोलकर समाप्त करना, नहीं। वास्तव में ये यीशु के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं को कलीसिया हमारे सामने रखकर उन पर मनन करने के लिए हमें आमंत्रित करती है। उसको कैसे करना चाहिए उसके ऊपर हम इसके पहले एक वीडियोस बनाए हैं, जैसे मैंने कहा उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, अब जरूर उनको देखिए और सीखिएगा। और ये रोसरी बिंदी हमें यीशु के उन घटनाओं को, विशेष रूप से उनके उन दुख की उस यात्रा की घटनाओं को मनन करने में हमारी सहायता जरूर करेंगे। तो ये रहे 10 कार्य। इन कार्यों के द्वारा हम अपने आप को यीशु के दुख भोग और मृत्यु के लिए यानी पास्का त्रिदिवस के लिए तैयार करने के लिए हमारी मदद ये 10 कार्य कर सकते हैं। इनके साथ साथ जैसे मैंने कहा और भी बहुत सारे कार्य हैं जिनको हमें करने की जरूरत है। ये आध्यात्मिक कार्य हैं। ये इस प्रकार हैं: पवित्र मिस्सा बलिदान में हर दिन सहभागी होना, यूकरिस्ती आराधना में सहभागी होना, क्रूस का रास्ता करना, क्रूस पर मनन चिंतन करना, यीशु के अंतिम 7 वचनों पर मनन करना और मां मरियम के 7 दुखों पर मनन करना, प्रभु यीशु के दुख भोग के बारे में जो बाइबल में हम पाते हैं उन पर मनन करना, हर दिन के पाठों पर मनन करना और द पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी देखकर उस पर मनन करना। और 10वां है पवित्र रोसरी बिंदी, विशेष रूप से दुख के भेद पर मनन करना। इन कार्यों के साथ साथ आप और क्या कार्य करने वाले हैं उसको आप कमेंट्स में जरूर डालिए। ये दूसरों को भी प्रेरित करेगा कि कैसे आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। उसके द्वारा मैं और दूसरे लोग भी कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। ये 40वां समय हमारे लिए विशेष अनुग्रह का समय है। इसका पूरा फायदा उठाएं और अपने आप को पास्का त्रिदिवस के लिए हम तैयार करने की कृपा ईश्वर हम सबों को प्रदान करें। आप सबों को ईश्वर विशेष अनुग्रह प्रदान करें।